स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चा लोग m/n मान के बनाता है, हम m/n नहीं मानने देते हैं उसे। समझ रहे बात को? इस क्वेश्चन में तुमसे रेशियो पूछा है ना, आपको रेशियो पूछा है ना, मतलब m/n पूछा है ना। देखो जरा फिगर बना के दिखाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो जो ज्वाइन हो रहा है पहले उसको ज्वाइन कर लो। ये तुम्हारा -3, 10 है और ये तुम्हारा 6, -8 है। तो इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये पॉइंट -1,6 जो है किस रेशियो में बांट रहा है हमको बताना है। तो अब की बार हमको m/n का वैल्यू न निकालना है, ये दे न दिया है ये वाला। तो आप ज़रूर बना के, अगर m/n बना के निकालोगे तो निकलेगा वो, लेकिन वो लंबा जाएगा। तो आप क्या करो कि m/n को तुम डायरेक्ट मान लो लेमडा। m/n को क्या मान लो? लेमडा मान लो। या लेमडा मानने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, हमको तो दिक्कत नहीं होता है, तो उसको k मान लो। मान सकते हैं ना? तो m/n अगर k मान लोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या इस k को हम k/1 लिख सकते हैं क्या? तो डायरेक्ट एक वेरिएबल यूज होगा केवल। पहले m और n दोनों वेरिएबल यूज होता, अब डायरेक्ट एक ही वेरिएबल k यूज होगा और k का वैल्यू जो आएगा वही m/n होगा। जैसे k का वैल्यू मान लो 4/3 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया? 4/3। तो m को क्या मानेंगे? 4, n को क्या मानेंगे? 3। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। क्या ये बात समझ में आया? तो m/n को डायरेक्ट अगर k/1 मान लिए हैं तो इसका मतलब यही ना हुआ कि m/n को हम क्या मान रहे हैं? k/1। तो याद रखना हमेशा जब भी रेशियो पूछेगा वो k/1 मान लेना एक ठो को। डायरेक्ट k का वैल्यू आएगा वही m/n रहेगा। क्लियर है ना? याद रहेगा ये बात? इससे फ़ायदा बस यही होता है कि अननोन जो है वो बस एक यूज होता है, दो को नहीं। तो जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। केवल x कोऑर्डिनेट की हेल्प से, y का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, या केवल y कोऑर्डिनेट से बन सकता है, x का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस k का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बताओ तो आप हमें। ये दोनों जो कॉर्नर को छू रहा है उससे करेंगे कि उधर करेंगे? उधर। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? दोनों जो कॉर्नर को छू रहा है इसमें करेंगे कि या इसमें करेंगे? बोलो। याद है ना? सब याद होना चाहिए। तो चलिए ये बीच वाले के बराबर में ही नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ xy हुआ करता था तो x बराबर लिखते थे, अब -1 बराबर लिखेंगे। अगर पहला एंट्री यूज है तो सबकी जगह पे पहला एंट्री पे टिक मार दो, क्योंकि दूसरा एंट्री का यूज होगा ही नहीं। तो -1 इक्वल टू क्या होगा? k का गुना किस में होगा? 6 में। और फिर प्लस 1 का गुना किस में होगा? इस ये इंडिकेट तीर का निशान क्या करता है इधर? ये तीर का निशान ये इंडिकेट किसका कर रहा है? k का गुना 6 में, है ना? याद रखना। तो k क्या होगा? 1 का गुना किस में? -3 में ना? समझ में आ रही है बात? और बाई k+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -k और -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6k हो जाएगा, और यहाँ पे +-3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, -k को उधर भेज देते हैं और 3 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 3 -1 हो जाएगा, और 6 के तरफ जाएगा k, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7k और ये हो जाएगा 2। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या आएगा? 2/7। तो रेशियो क्या आ गया आपका? 2:7।
क्या हम लोग केवल पहला एंट्री यूज करके के का वैल्यू निकाल दिए? सेकेंड एंट्री का कहीं यूज हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अगर दूसरा एंट्री का यूज करके भी के निकालोगे तो वही आएगा। देख लो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। दूसरा एंट्री पे आप टिक मार दो तो दूसरा एंट्री खाली यूज होगा, याद रखना। तो अब बताओ कि 6 बराबर क्या लिखेंगे? 6 बराबर उसी के का गुना अब किस में होगा? बताओ, अगर 6 बराबर लिखे हैं तो इसी के का गुना किस में होगा? -8 में होगा ना। फिर प्लस इस 1 का गुना किस में होगा? दूर में होता है, कितने में होगा? 10 में होगा। तो 1 गुना 10, यही होता है mx2 + nx1 और बाई m + n यानी कि k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6k और प्लस 6 और बराबर किधर बताना? -8k और फिर प्लस 10 से कम 10। अब ज़रा ये जो 8 के उधर भेज देते हैं तो 8 और 6 14 के हो जाएगा और बराबर की इधर 10 है और 6 भेज देंगे इधर तो 4 बचेगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 4/14। तो 2 दूना के 4, 2 7 14। क्या के का वैल्यू तुम्हें फिर से 2:7 दिखाई दिया? तो इससे फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि केवल एक ही वेरिएबल से हमारा m/n निकल जाता है। बढ़िया है। प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो। यस सर। सर अलग अलग बना दीजिए। 5-5 मिनट का वीडियो रह जाता है, सही रहता है क्या? ये बड़ा चलेगा। यस सर। और कभी क्या करेंगे कि एक बार एक ही साथ पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे पूरा।